हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट टेक 14। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जितने भी फैक्ट टेक 14 के नोटिफिकेशन या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं HP डेस्कजेट 1112 सिंगल फंक्शन इंकजेट प्रिंटर की। तो अभी जैसा आप देख सकते हो हमें इसी तरह के एक छोटे से पैकेट के अंदर ये प्रिंटर मिलता है। अब छोटा सा पैकेट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो प्रिंटर है उसका साइज भी बहुत कॉम्पैक्ट है। एक चीज़ अगर आप देखो तो यहाँ पर जो प्रिंटर का फोटो दिया गया है बिल्कुल इसी तरह का प्रिंटर हमें अंदर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको स्कैनर का पार्ट नहीं मिलता है। यानी आप इस वाले प्रिंटर को यूज़ करके स्कैन और कॉपी नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट आप कर सकते हो। इसलिए हम इसे सिंगल फंक्शन प्रिंटर कहते हैं, सिर्फ एक फंक्शन यानी कि प्रिंट। अगर आपको स्कैनिंग का रिक्वायरमेंट है और स्कैनिंग के साथ कॉपी का भी रिक्वायरमेंट है तब आप ऑल इन वन प्रिंटर लीजिए। इसे खोलने से पहले इसके ऊपर जो थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको पास से दिखा पाऊँ। तो सबसे पहले मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट यानी ये कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो सबसे पहला है विंडोज़ XP। विंडोज़ XP आपका सपोर्ट करेगा, विंडोज़ विस्टा आपका सपोर्ट करेगा, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, यानी कि विंडोज़ के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आपके सपोर्ट हो जाएंगे। एक और चीज़, कौन सा कैट्रिज इसके अंदर यूज होता है। अगर हम कैट्रिज के मॉडल को देखें तो यहाँ पर 803 कलर कैट्रिज और 803 ब्लैक कैट्रिज यूज होता है। आप कोई दूसरे मॉडल का कैट्रिज इसमें यूज नहीं कर सकते हो। जब ये कैट्रिज खत्म हो जाए या फिर जब ये कैट्रिज खराब हो जाए तो आपको इसी वाले मॉडल नंबर के कैट्रिजेस के साथ इसे रिप्लेस करना होगा। तो चलिए अब हम इसे खोलते हैं और इसके अंदर जो हमें प्रिंटर मिलता है वो हम देख लेते हैं। तो जब भी आप कोई प्रिंटर को खोल रहे हो कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ करके, जैसे मेरे पास एक छोटा सा नाइफ है, उसे ज़्यादा अंदर तक डिप मत कीजिएगा क्योंकि हमें नहीं पता प्रिंटर की पैकेजिंग कैसी दी गई है। हो सकता है प्रिंटर थोड़ा सा ऊपर हो और अगर आप किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को ज़्यादा नीचे करके खींच रहे हो तो प्रिंटर में स्क्रैच आ जाएगा। इसीलिए हमेशा हल्के से ही खोलिएगा। तो चलिए इसे खोलते हैं। दूसरी तरफ का भी मैं थोड़ा सा खोल लेता हूँ। अब से इस तरह से हल्के से कर लीजिए। तो ये देखिए हमारा जो प्रिंटर है ये खुल चुका है। तो एक एक चीज़ जो है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं अभी। तो सबसे पहले आपको कुछ मैनुअल्स वगैरह मिलते हैं, इसे आप एक बार अच्छे से देख ले। मैं इस वीडियो के दौरान भी आपको बता दूंगा इसे कैसे सेटअप करते हैं। उसके बाद आपको दो केबल्स मिलते हैं। एक है आपका पावर प्लग केबल जो आप प्रिंटर के साथ अपने पावर प्लग को कनेक्ट करोगे। दूसरा है आपका USB केबल जो आप अपने प्रिंटर के साथ अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल के साथ कनेक्ट करोगे। अगर आप मोबाइल के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो आपको एक OTG की ज़रूरत होगी। उसके बाद आपको दो कैट्रिजेस मिलते हैं, जैसे हमने बॉक्स में देखा था। आपको एक HP 803 कलर कैट्रिज और ब्लैक कैट्रिज, दो कैट्रिजेस इसके साथ इंक्लूडेड मिलता है। उसके बाद कुछ और पेपर्स यहाँ पर है। तो ये है गाइस हमारा प्रिंटर। तो चलिए प्रिंटर को बाहर निकालते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो यह है हमारा प्रिंटर। काफ़ी छोटा सा प्रिंटर है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ वाला प्रिंटर है। क्योंकि इसमें स्कैनर का पार्ट नहीं दिया गया है इसीलिए इसे छोटा कर दिया गया है। तो ये है गाइस HP डेस्कजेट 1112 सिंगल फंक्शन प्रिंटर। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक पॉली पैकेजिंग दी जाती है पूरे प्रिंटर के चारों तरफ। आपको पहले उसे खोलना होगा। तो चलिए उसे हम खोल लेते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर कट कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरह से जो पॉलीथीन पैक दिया गया है उसे हम निकाल सकें। तो ये निकल चुका है। थोड़े बहुत और पॉली पैकेट्स आपको मिलते हैं तो उसे हम निकालते हैं। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको थोड़े बहुत मिल जाएंगे। तो अंदर आपको एक कार्डबोर्ड मिलता है जहाँ पर आप कैट्रिज अपना इंस्टॉल करोगे। ये कार्डबोर्ड इसलिए दिया गया था क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के वक्त अंदर का जो भाग है वो ना हिले। उसके बाद नीचे भी थोड़ा देख लेते हैं और कहीं पर कुछ है क्या, नहीं। तो हमारा जो प्रिंटर है वो कम्प्लीटली निकल चुका है। अब जो प्रिंटर के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये है हमारा इनपुट ट्रे। यहाँ इसका मतलब ये है कि आप अपने पेपर्स को यहाँ पर रखोगे और ये है हमारा आउटपुट ट्रे। इसका मतलब ये है कि प्रिंट होने के बाद आपके पेपर्स यहाँ से निकलेंगे।
एक और चीज़ अगर आप देखो तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक पावर बटन मिलता है प्रिंटर को ऑन या फिर ऑफ करने के लिए। यूजुअली क्या होता है, जहाँ जिस प्रिंटर में आपको जो स्कैनर का भाग है अगर वो दिया जाता है तो यहाँ पर आपको 2-3 एडिशनल बटन्स मिलते हैं कलर प्रिंट के लिए या फिर ब्लैक एंड वाइट प्रिंट के लिए। लेकिन क्योंकि इसमें यहाँ पर स्कैनर का पार्ट नहीं दिया गया है इसलिए यहाँ पर आपको एक सिंगल बटन मिलता है। तो सबसे पहले जब भी आप प्रिंटर खोलो तो चेक कर लीजिए प्रिंटर आपका काम कर रहा है या नहीं, उसके बाद ही आप कैट्रिजेस को इंस्टॉल कीजिए। तो कैसे आप चेक करोगे, प्रिंटर को आप पीछे कीजिए और जो पावर प्लग है यानी जिससे प्रिंटर को पावर मिलेगा उसे कनेक्ट कर लीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो कनेक्ट हो चुका है और जो दूसरा एंड है उसे आप अपने पावर प्लग के साथ कनेक्ट कीजिए और जो सामने वाला भाग है उसे खोलिए। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद जो पावर सोर्स है उसे आप ऑन कर लीजिए और ये जो पावर बटन है इसे आप क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करोगे ये ऑन होना चाहिए और जैसे ही आप अंदर देखोगे जो कैट्रिज होल्डर है वो मूव होना चाहिए, मूव होकर बीच में आना चाहिए। अगर ये मूवमेंट नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि प्रिंटर आपका डैमेज है, आप रिप्लेस कर लीजिए। अगर जैसे ये मूव हुआ वैसे मूव होकर बीच में आके सेट होता है तो इसका मतलब ये है कि प्रिंटर आपका ठीक ठाक है। अब आप कैट्रिज को खोलकर इसमें डाल सकते हो। तो हम भी वही करते हैं, कैट्रिजेस को अभी इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अभी आपको इस तरह के 2 कैट्रिजेस मिलते हैं, एक है ब्लैक और एक है कलर। दोनों को चलिए हम खोलते हैं। तो सबसे पहले ब्लैक कैट्रिज को खोल लेते हैं। तो ये है HP 803 ब्लैक कैट्रिज। सिमिलरली जो कलर कैट्रिज है उसे भी हम खोल लेते हैं। ये है HP 803 कलर कैट्रिज। अब हम दोनों कैट्रिजेस को इसमें इंस्टॉल करते हैं। इंकजेट प्रिंटर्स में चाहे कोई भी इंकजेट आप खरीदो इस तरह के कैट्रिजेस आपको मिलेंगे। मॉडल नंबर डिफरेंट रहेगा तो इसके अंदर आपका पहले से इंक भरा हुआ रहता है और उतने इंक में ही आप जितने प्रिंट्स कंपनी कहती है वो उतने आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस तरह के प्रिंटर्स में आप अप्रॉक्सीमेटली 80 to 100 ब्लैक प्रिंट्स और 80 to 100 कलर प्रिंट्स कर सकते हो। उसके बाद क्या है, कैट्रिजेस के अंदर जो इंक रहता है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इन कैट्रिजेस को फेंक कर नया वाला कैट्रिज खरीदिए और आप इसे रिफिल कर सकते हो। रिफिल भी आप मैनुअली कर सकते हो या फिर CISS किट वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन वो भी आप सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स ही कर सकते हो। तो कैसे रिफिल करते हैं या फिर CISS कैसे इंस्टॉल करते हैं उसका अलग से वीडियो है चैनल पर, आप जाकर उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों कैट्रिजेस को इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो कैट्रिजेस को आप इस तरह से नीचे कीजिए और यहाँ पर आपको एक कवर दिया जाता है, उसे आप आराम से निकाल दीजिए। तो यहीं से आपका प्रिंटिंग होगा कैट्रिजेस के नीचे से। और यहाँ पर आपको कॉपर प्रोसेसर का भाग मिलता है, इसे आप बिल्कुल टच मत कीजिएगा। अगर इससे कुछ हो जाता है तो आपका प्रिंटर और कैट्रिजेस को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। सिमिलरली ब्लैक एंड वाइट कैट्रिज भी हम निकाल देते हैं, जो कवर यहाँ पर दिया गया है। तो अब हम इन दोनों कैट्रिजेस को प्रिंटर में लगा देते हैं। तो कैट्रिज प्रिंटर को बाहर निकालिए। तो अभी अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर कलर इंडिकेशन आपको मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में आपको कलर लगाना है, राइट साइड में आपको ब्लैक लगाना है। तो पहले हम लेफ्ट साइड में कलर कैट्रिज जो है उसे लगा देते हैं। तो आप इसे इस तरह से रखिए और इसे इस तरह से प्रेस कर लीजिए, तो ये आपका फिट हो गया। सिमिलरली ब्लैक कैट्रिज को आप लीजिए, इस तरह से आप कीजिए और इसे प्रेस कर लीजिए। तो ये दोनों कैट्रिजेस आपके फिक्स हो गए। तो अब हम इसे बंद करते हैं और कुछ प्रिंट्स करते हैं और देखते हैं हमारी जो प्रिंट की क्वालिटी है वो कैसी आती है। ओवरऑल जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। तो प्रिंट करने के लिए आपको जो USB केबल मिलता है उसे पहले अपने प्रिंटर के साथ कनेक्ट करना होगा। तो मैं इसे पीछे कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको USB का पोर्ट मिल जाता है, यहीं पर आप इसे कनेक्ट कर लीजिए। हो गया। इसे हम पीछे घुमा लेते हैं और जो दूसरा एंड है USB केबल का, इसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में लगा सकते हो, या फिर अगर आप फ़ोन में लगाना चाहते हो तो आप एक OTG केबल का यूज़ कीजिए। तो मैं फ़ोन से ही प्रिंट करूँगा। फ़ोन में लगाने से पहले मैं कुछ A4 साइज़ पेपर्स मेरे पास है, उसे हम इनपुट ट्रे में पहले रख लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो इनपुट ट्रे में ये रेडी हो चुका और जो आउटपुट ट्रे है उसे मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो अब चलिए हम प्रिंट करते हैं। तो जैसा आप अभी देख सकते हो फ़ोन कनेक्टेड है प्रिंटर के साथ। अब हम प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कलर प्रिंट देते हैं और देखते हैं हमारा जो आउटपुट है वो कैसे निकलता है।
तो जैसा आप देख सकते हो प्रिंटर शुरू हो चुका है। सबसे पहले कलर प्रिंट हमारा निकलेगा, उसके बाद हम एक ब्लैक प्रिंट देंगे। तो अगर आप प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड को देखो तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसे कंप्यूटर या लैपटॉप से प्रिंट करते हो तो स्पीड और थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो जैसा आप देख सकते हो जो हमारा कलर प्रिंट है वो निकल चुका है। मैं इसे साइड में रख लेता हूँ। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, एक ब्लैक एंड वाइट प्रिंट देते हैं और देखते हैं ब्लैक एंड वाइट हमारा अच्छे से निकलता है या नहीं। प्रिंट, तो जैसा आप देख सकते हो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट भी शुरू हो चुका है। ब्लैक एंड वाइट प्रिंट जो है वो थोड़ा सा स्पीड होगा कंपेयर टू कलर प्रिंट। तो जैसा आप देख सकते हो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट जो है वो हो चुका है। सिमिलरली जो कलर प्रिंट है वो भी हो चुका है। तो इस तरह से आप इस प्रिंटर में प्रिंट कर सकते हो। एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूं। पहली चीज़, अगर आपका प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट बहुत कम है, लेट्स से कि आपको हर महीने 10 या 15 प्रिंट का ही रिक्वायरमेंट है, तो उन सब केसेस में आप इंकजेट प्रिंटर्स खरीद सकते हो। इस तरह के इंकजेट प्रिंटर्स, चाहे सिंगल फंक्शन हो या फिर ऑल इन वन हो। अगर थोड़ा सा भी प्रिंट रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा है तो सबसे अच्छा रहता है इंक टैंक या फिर लेज़र जेट प्रिंटर खरीदना। दूसरी चीज़, पर पेज कॉस्ट कितना रहता है इंकजेट प्रिंटर्स में। तो इस तरह के प्रिंटर्स में अगर आप एक कलर प्रिंट देते हो तो यूजुअली 5 रुपीज़ टू 7 रुपीज़ पर प्रिंट आपका आएगा। सिमिलरली अगर आप एक ब्लैक प्रिंट देते हो तो 5 रुपीज़ पर प्रिंट आपका आएगा। 5 टू 7 रुपीज़ कलर प्रिंट के लिए, 5 रुपीज़ ब्लैक एंड वाइट प्रिंट के लिए। तीसरी चीज़, मोबाइल से कैसे प्रिंट करते हैं HP प्रिंटर्स में या फिर कोई दूसरे प्रिंटर्स में, उसका कंप्लीट वीडियो चैनल पर है। आप जाकर उसे मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। मैं उन वीडियोस का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू प्रिंट करना चाहते हो तो आप उस पर्टिकुलर प्रिंटर का सॉफ्टवेयर और ड्राइवर पहले आपको लोड करना होगा। यूजुअली क्या होता है, प्रिंटर के बॉक्स में आपको CD मिल जाता है, लेकिन जैसा आज हमने अनबॉक्सिंग किया उसके अंदर हमें CD नहीं मिला था। तो उस केसेस में आप डायरेक्टली HP के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर उस पर्टिकुलर प्रिंटर का सॉफ्टवेयर और ड्राइवर्स लोड कर सकते हो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में। लोड करने के बाद ही आप अपने प्रिंटर्स को कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू प्रिंट कर सकते हो। तो गाइज, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियोस के साथ आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।